हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात बाय रिया। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वीकडेज में मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। वीकडेज में मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड का ऑफिस होता है। तो नींद से उठ के पहले ही मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करके अच्छे से हाथ मुँह धो के उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। अभी हल्की सी ठंडी पड़ गई है ऑलरेडी, इसीलिए 5 बजे तक बाहर काफ़ी अंधेरा होता है। तो किचन में आके मैं पहले चाय चढ़ा दूंगी और रात को जो कुछ भी मैं ऑफिस के लिए रेडी करके रखती हूँ, यानी आटा वगैरह लगा के रखती हूँ, वो सब भी मैं फ्रिज से निकाल के रख देती हूँ। तो पहले मैं चाय चढ़ा दूंगी। सुबह हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, मैं यूजुअली सुबह गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे मन हुआ तो इसलिए मैंने दोनों के लिए ब्लैक टी चढ़ा दिया है। जब तक चाय बन रहा है तब तक मैं मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बना लूँगी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ डोसा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक डोसा का बैटर खरीद के लाया था जो कि थोड़ा सा बच गया था, तो इसीलिए मैं आज भी डोसा ही बना लूँगी। नाश्ता मैं मेरे लिए अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा हस्बैंड निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी वॉक पे। वॉक से आने के बाद फिर ही मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो डोसा बनाने का जो प्रोसेस है, पहले तवा पे थोड़ा सा पानी डाल के फिर थोड़ा सा तेल डाल के जैसे डोसा बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन डोसा मेरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि डोसा मेरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ये चीला बन जाएगा, वो भी टूटा फूटा। तो इस पे आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। तो आज नाश्ते में मैं अपने हस्बैंड को ब्लैक टी और उसके साथ डोसा ही दे रही हूँ। ये हर दिन चेंज होता रहता है, कभी भी एक ब्रेकफास्ट हमारे घर पे नहीं बनता है। तो चाय यहाँ पे बन गया है, इसको कप में सर्व कर लूँगी और उसको मैं दे दूँगी मेरे हस्बैंड को। और मेरा तो आराम से बैठ के इस टाइम पे चाय पीने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपना चाय किचन में रख देती हूँ। मैं नाश्ता बनाते बनाते और मेरे हस्बैंड के लिए लंच बनाते बनाते मैं किचन में खड़े खड़े अपना चाय में पी लेती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता ऑलरेडी बन गया है। मैं एक एक गरम गरम नाश्ता बना के मेरे हस्बैंड को सर्व कर देती हूँ ताकि उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। नाश्ता में कभी कभी हम लोग बॉइल्ड एग या तो फिर स्क्रैम्बल्ड एग या तो फिर एग ऑमलेट भी कभी कभी हम लोग खा लेते हैं। तो आज मैंने 2 अंडा यहाँ पे बॉईल करने के लिए दे दिया है। एक अभी मेरे हस्बैंड खा के जाएगा और एक वो लंच में खाएगा। और नाश्ता बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऑफिस में लंच करता है, तो इसलिए लंच मुझे घर से पैक करके देना पड़ता है। तो सुबह इतने जल्दी मैं सब कुछ रेडी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं रात को आटा भी लगा के रखती हूँ और सब्ज़ी भी मैं थोड़ा बहुत रात को ही बना लेती हूँ, या तो फिर अगर सब्ज़ी नहीं भी बना पाती हूँ तो एटलीस्ट मैं रात को चॉपिंग करके रख देती हूँ। लेकिन आज मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल रात को मैंने दम आलू बनाया था और उसके साथ थोड़ी सी आलू भाजी भी बनाया था मैंने। तो दोनों सब्जी थोड़ा थोड़ा करके बच गया है, तो वही मैं आज उसको लंच में पैक कर दूंगी। आज मुझे कोई सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के टाइम पे नाश्ता और लंच बनाते बनाते किचन का हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं इसे अभी साफ़ नहीं करती हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद मेरा मेड आना स्टार्ट किया है, तो इसीलिए मैं दीदी के लिए सब कुछ रख देती हूँ ताकि वो आके सब कुछ साफ़ कर दे। दम आलू तो ख़त्म हो गया, लेकिन आलू भाजी उसको देने के बाद भी थोड़ा सा रह गया है, तो वो मैं लंच में ले लूँगी। और मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक हो गया है, अब मैं इसको लंच बैग में डाल के उसको मैं दे दूँगी। मुझे आज मेरे लिए लंच में बनाना था राजमा चावल, तो इसलिए राजमा मैंने रात को ही भिगो के रखा है।
तो राजमा भी बहुत अच्छे से फूल गया है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, सुबह के टाइम पे जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट या तो फिर लंच की तैयारी करती हूँ, उसी टाइम पे मैं राजमा या छोले जो कुछ भी बनाना होता है ना, उसको मैं बॉयल चढ़ा देती हूँ। लेकिन आज तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी तो मैं सुबह के टाइम पे लंच बना नहीं रही हूँ, तो इसलिए राजमा मैं बाद में जब मैं लंच बनाऊँगी उस टाइम पे मैं फ्रेश बनाऊँगी। तो अंडा भी यहाँ पे बॉयल हो गया है। अब अंडा मैं उसको दे देती हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरा हस्बैंड ने मूड चेंज कर लिया है, उसको अंडा ऑफिस में लेके नहीं जाना है, तो वो 2 अंडा अभी खा के जाएगा, तो इसलिए ये 2 अंडा मैं उसको अभी दे दूँगी। और मैं इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं वॉक से आने के बाद उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड निकलने के बाद उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ वॉक पे जाने के लिए। कॉम्ब करके थोड़ी सी बाल को पॉनीटेल जैसा बना लेती हूँ, और उसके साथ ट्रक पैंट और शूज़ पहन के, और मास्क तो ज़रूरी है, मास्क एंड सैनिटाइज़र, तो ये सब लेके फिर मैं चली जाती हूँ। मैं 1 आवर की टारगेट रखती हूँ वॉक के लिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए 1 to 1.5 आवर की वॉक काफ़ी है, तो इसीलिए मैं 1 आवर ही वॉक करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। अभी जैसे थोड़ी सी विंटर की मौसम है, तो इसलिए मुझे एक हल्का सा जैकेट पहनना पड़ रहा है, वो भी वॉक करते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं उतार देती हूँ। तो अभी मैं निकल जाऊंगी वॉक के लिए। और मेरे सुबह सुबह वॉक पे निकलने का और भी एक रीज़न है। एक तो मैं निकलती हूँ थायराइड के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने सुबह मुझे वॉक पे जाने के लिए बोला है और एक्सरसाइज भी करने के लिए बोला है, तो ये एक रीज़न तो है ही। और एक रीज़न है मेरा सुबह वॉक पे जाने के लिए, वो है सुबह का जो ठंडी हवा और फ्रेश वेदर यानी फ्रेश एयर जो होता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ये हेल्थ के लिए अच्छा भी है। और एक चीज़ है जो जिसलिए मैं वॉक पे जाती हूँ, वो है हमारे सोसाइटी में जितने सारे पेड़ पौधे हैं, सुबह पेड़ पौधे इतना ज़्यादा फ्रेश लगता है ना कि मैं उनके पिक्चर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक फ्लैट में अभी भी लोग सो रहे हैं, तो उनका लाइटिंग जो है, जो कि दिवाली के टाइम पे हम लोग जलाते हैं, वो वाला लाइट अभी भी जल रहा है काफ़ी घर पे। क्योंकि मैं अभी वॉक के लिए निकली हूँ लगभग सुबह 6:30 बजे। और यहाँ पे देखिए बंगाली में इसको शिवली फूल बोलते हैं, जो कि दुर्गा पूजा के टाइम पे मिलती है। तो शिवली फूल यहाँ पे काफ़ी आई है। मुझे शिवली फूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसका पिक्चर्स भी ले लिया। और वहाँ पे तो आपने रोज़ भी देखा था, काफ़ी अच्छा लगता है, कोई हाथ नहीं लगाता है, और अंदर गाय या तो फिर बकरी कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए सारे फूल वैसे के वैसे रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सारे फ्रेश फूल पत्ते पौधों के पिक्चर्स लेना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए 6:30 बज रहे हैं अभी, और रास्ता मैं यहाँ पे जहाँ पे वॉक करती हूँ, ये वाला सोसाइटी के अंदर वाला रास्ता थोड़ा सा खाली सा होता है। अब मैं यहाँ से चल के जाती हूँ पार्क की तरफ, और पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। देखिए आपको देख के पता चलेगा, काफ़ी लोग हैं जो लोग की वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी लोग तो ओपन एयर में योगा करते हैं, जुम्बा भी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हैं। तो ये सब ना मुझे देखना बहुत पसंद है। तो मैं स्पेशली सुबह के टाइम पे मेरा निकलने का 3rd रीज़न यही है कि मुझे अच्छा फूल देखने मिलता है, जो कि एकदम फ्रेश लगती है। ये देखिए, ये रेड वाला जो फूल है ना, पका हुआ मिर्ची की तरह दिखता है, ये फूल मुझे बहुत ही पसंद है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस इतना ही होता है। और सुबह के टाइम पे जैसे ही सब लोग पानी देते हैं ना, पानी डालते हैं पौधे में, और भी इसका ये ज़्यादा ताज़ी हो जाती है। और मैं हमेशा इसी जगह पे बैठ के इसी टाइम पे सनराइज़ देखती हूँ। देखिए सन बिल्कुल रेड होके कितना अच्छे से निकला है। अगर कभी मौका होगा तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे पहुँच के मैं टाइम लैप्स में कैप्चर करने की कोशिश करूँगी कि सनराइज़ कैसे हो रही है। और यहाँ पे बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट भी है, जहाँ पे लड़के लड़की सब लोग यहाँ पे टेनिस और बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे भी बहुत मन होता है, मेरे पास तो इवन बैट भी है, लेकिन किसी को वहाँ पे जानती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जाऊँगी शायद वो लोग मुझे खेलने नहीं देंगे, इसीलिए मैं कभी वहाँ पे उन लोगों के साथ खेलने जाती नहीं हूँ। तो हो गया है ऑलमोस्ट मेरा वॉक ख़त्म। वॉक करने के बाद मैं 5 मिनट नीचे ही गार्डन में बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो घर आने के बाद मेरा एक ड्यूटी होता है, वो है दूध रिसीव करना। दूध देने आता है तो इसलिए दूध रिसीव करना होता है, और आज मैंने उसके साथ ब्रेड भी ऑर्डर कर दिया था। अभी मैं पौधे में पानी डालती हूँ इस टाइम पे, थोड़ा सा पौधे में, दोनों बैल्कनी में मेरे जितने सारे पौधे हैं, सारे पौधे में मैं पानी डालती हूँ। पानी डालने के बाद उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने।
नहा के आने के बाद फिर मैं पूजा कर लेती हूँ अपना। पूजा करने के बाद फिर जो छोटा मोटा स्किन केयर होता है वो करती हूँ, और कपड़ा बालकनी में सूखने के लिए देना, ये सब भी होता है। विंटर केयर यानी थोड़ा सा विंटर की जो क्रीम होती है मॉइस्चराइज़र वो लगाना, सिंदूर लगाना, बस यही सब छोटा मोटा काम। और कोम्बिंग वगैरह भी होता है, लेकिन क्या होता है ना, वॉक से आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा भूख लग जाता है, मुझे और कुछ मन नहीं करता कोम्बिंग करने का, तो मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में मैं एक साइड पे दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ और एक साइड में मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और उसी के बीच में मैं जाके एक बार कोम्बिंग कर लेती हूँ। आज मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कॉफ़ी, बिना चीनी वाली कॉफ़ी, और उसके साथ बनाऊँगी ब्रेड ऑमलेट। यूजुअली मैं सुबह के टाइम पे ऑमलेट खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं था तो इसीलिए मैंने सोचा कि ब्रेड और ऑमलेट ही खा लेती हूँ। और मैं ना यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैं विंटर के टाइम पे प्रेफर करती हूँ। बालकनी में बैठ के, हल्की सी धूप आती है ना, उस धूप में बैठ के मुझे ब्रेकफास्ट लेना बहुत पसंद है। लेकिन अभी तो जैसे विंटर के टाइम पे और दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है कि धूप आता ही नहीं है ऑलमोस्ट। लेकिन आज हल्की हल्की सी धूप मुझे दिख रही है, इसलिए आज तो मैं पक्का बालकनी में बैठ के ही मीठी सी धूप में मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। गर्मा गर्म कॉफ़ी, 1 कप बिना चीनी के स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और उसके साथ एक ऑमलेट यानी पोच, और 2 टोस्टेड ब्रेड। वाह, इससे ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं हो सकता है। सुबह जितना भी आप चाउमीन, नूडल्स वगैरह, पोहा, जितना कुछ भी दे दो, मेरे लिए फेवरेट है ब्रेड एंड ऑमलेट, और उसके साथ विंटर में कॉफ़ी, और गर्मी के टाइम पे ब्लैक टी या तो फिर नॉर्मल टी। आपको बैकग्राउंड देख के तो शायद पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है नोएडा में। इस सिचुएशन में टीवी पे और न्यूज़ में हमेशा बोलते हैं कि बाहर बिना ज़रूरत के ना निकले कोई भी, लेकिन वॉक के लिए तो थोड़ा सा जाना ही है, क्योंकि मुझे घर पे एक्सरसाइज इतना मेरे से होता नहीं है। घर पे रहती हूँ, घर पे एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे बहुत आलसी फील होती है और मैं प्रॉपर अपना एक्सरसाइज कर नहीं पाती हूँ। इसलिए मुझे मास्क लगा के भी बाहर मुझे जाना ही पड़ता है वॉक के लिए। और बालकनी में जैसे इतना पॉल्यूशन में कॉफ़ी या फिर ब्रेड लेना सही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर। हाँ, एनीवेज़ ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद अभी दीदी भी आ गई है काम करने के लिए। दीदी ने किचन साफ़ कर दिया है, ऑलमोस्ट घर पे पोछा झाड़ू सब कुछ कर दिया है। दीदी यहाँ पे अभी बर्तन धो रही है, और तब तक मैं अपना खाना भी चढ़ा देती हूँ। राजमा मैंने चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में, और दीदी बर्तन धो के कप वगैरह जो कुछ भी रखती है वो सब मैं अपने अपने जगह पे सेट कर लेती हूँ। और प्लेट्स, कटोरी जिसको कवर्ड में रखना होता है कैबिनेट में, उसको मैं अपने अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ, क्योंकि दीदी को भी काफ़ी टाइम लेट हो जाती है। दीदी कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती है तो दीदी को लेट हो जाती है, इसलिए दीदी जैसे जैसे बर्तन धो के वहाँ पर रखती है पानी झरने के लिए, मैं इंस्टेंट सारे बर्तन अपने अपने जगह पर सेट कर देती हूँ, ताकि दीदी को भी बहुत ज़्यादा लेट ना हो और मुझे भी आसानी से मिल जाए कि किसको कहाँ पे रखना है। राजमा बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, और चावल भी भिगो के रखा है। मैं हमेशा चावल बनाने से पहले ना आधा घंटा उसको पानी में सोख करके रखती हूँ, ताकि उसका दाना थोड़ा सा खिल जाए और जल्दी भी बन जाए। और राजमा भी तो वैसे बनते थोड़ा सा टाइम लगता ही है, 5-6 सीटी तो उसमें लगाना ही पड़ता है प्रेशर कुकर में। तो तब तक मैं थोड़ा सा मेरा कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा सा एडिटिंग की काम, क्योंकि कल रात को मेरा एडिटिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और वैसे भी अभी जैसे मैं बहुत सुबह उठ रही हूँ जल्दी, इसलिए मैं रात को इतना ज़्यादा एडिटिंग का काम कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर ना मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। तो एडिटिंग का काम भी मैं बीच बीच में करती हूँ, उसके साथ बीच बीच में आके किचन में भी कुछ काम कर लेती हूँ। राजमा बॉईल हो गया था तो राजमा मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। एक्चुअली कल दोपहर का थोड़ा सा कढ़ी भी बच गया था,
कल दोपहर को मैंने कड़ी पकोड़ा बनाई थी, तो कड़ी थोड़ा सा बच गया था। उसी कड़ी में मैंने डाल दिया है राजमा। इसकी भी बहुत अच्छी एक टेस्ट आती है। मैं हर एक लेफ्ट ओवर चीज़ों को ना मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो राजमा यहाँ पे बन गया है, चावल भी बन गया है और आलू भाजी तो था ही। उसके साथ मैंने राजमा सर्व कर लिया है और राजमा में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा कोफ्ता यानी पकोड़ा जैसा है, जो कि कड़ी पकोड़ा में होता है ना, तो वही पकोड़ा एक बच गया था, वो मैं कल खा नहीं पाई थी, तो उस पकोड़ा को मैं आज खा लूँगी। तो खाते खाते भी मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम इसी टाइम पे कोशिश करती हूँ दोपहर को 1:30 से 2 बजे के अंदर मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत सूटेबल टाइम लगता है। इस टाइम पे सब लोग लंच करके अपना काम ख़त्म करके थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो इस टाइम पे लोग व्लॉग देखना पसंद करते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। तो इसीलिए एडिटिंग का काम मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वही काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो खाना मेरा हो गया है और व्लॉग भी मैंने अपलोड कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। दोपहर के टाइम पे मुझे बेडरूम में जाके बेड पे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चावल खाने के बाद जैसे मैं जाके बेड पे सोती हूँ ना, स्पेशली विंटर के सीज़न में, तो मुझे इतना ज़्यादा नींद आ जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा सा सोफ़ा में ही लेट जाऊँ, ताकि मुझे नींद भी ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली सोफ़ा इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आसानी से नींद नहीं आता है सोफ़े पे। तो सो के बस मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन चला लेती हूँ, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ और उसके बाद शाम तक फिर मैं आ जाती हूँ, यानी एक घंटा ही रेस्ट करके फिर मैं आ जाती हूँ फिर से बेडरूम में। और बेड वगैरह सब कुछ ठीक करने का होता है पूरा दिन का, तो सुबह तो वैसे मैं एक बार कर लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे ना मुझे और एक बार बेड साफ़ करना पसंद है। तो बेड साफ़ करते करते इतने में 4 बज जाता है और मेरा हस्बैंड ऑफिस से घर आ जाते हैं शाम को 4 बजे। तो 4 ऑलमोस्ट बजने ही वाला है और यहाँ पे शाम होते होते मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, जो मैंने नहाने के बाद सूखने के लिए लगाया था बालकनी में। ये सारे कपड़े को फोल्ड करके मैं इसको अपने अपने जगह पे, जिसको जहाँ पे रखना है, बेडशीट वगैरह भी कल रात का सब कुछ था सूखा हुआ, उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो बेडशीट, पिलो कवर और उसके साथ रेगुलर कपड़े जो होते हैं, ये सारे चीज़ों को मुझे अच्छे से फ़ोल्ड करके सबको अपने अपने जगह पे भी रखना है। रेगुलर पहनने के कपड़े तो मैं बाहर ही रखती हूँ, जो कि मुझे आसानी से मिल जाए। और ये बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब तो डेली यूज़ नहीं होता है ना, ये तो मैं हफ्ते में 1 दिन चेंज करती हूँ। तो इसलिए ये सब को मैं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में मेरा काफ़ी जगह है। तो वीकली मैं अलमारी से इसको निकाल के यूज़ करती हूँ, फिर से मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ। तो 4 बज गया है और मेरा हस्बैंड भी अभी ऑफिस से आ गया है। उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगी चाय वगैरह, लेकिन उसने कुछ लाया है पैकेट में। तो पैकेट जैसे ही मैंने खोला तो मैंने देखा कि उसमें उसने समोसा लाया है। तो आज उसको चाय पीने का मन नहीं था, तो कॉफ़ी बनाने के लिए बोला है। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ऑब्वियसली इस टाइम पे विथ चीनी ही हम लोग कॉफ़ी लेते हैं। सुबह के टाइम पे चीनी खाली पेट लेना इतना अच्छा नहीं होता, तो शाम के टाइम पे चीनी के साथ ही या फिर जैगरी पाउडर के साथ भी हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। और उसके साथ समोसा बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 ही समोसा लाया है और उसके साथ चटनी। तो इवनिंग स्नैक्स ख़त्म होने के बाद उसके बाद ना थोड़ा सा हम दोनों बैठ के थोड़ा बातें कर लेते हैं, पूरा दिन का क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसके ऑफिस में क्या हुआ, और कुछ मेरा व्लॉग के रिलेटेड कुछ अगर मुझे क्वेरीज़ होती है तो फिर वो भी मैं उनको पूछ लेती हूँ, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और फिर उसके बाद ना फिर मैं आ जाती हूँ वॉशरूम में एक बार अपना फेस वॉश करने के लिए। सब लोग तो आफ्टर डिनर ही फेस वॉश करके क्रीम लगा के उसके बाद सो जाते हैं, लेकिन डिनर के बाद ना फिर मुझे आलसी फील होने लगती है, इसलिए मैं डिनर से पहले ही
यानी इवनिंग के टाइम पे मैं अपना फेस वॉश वगैरह सब कुछ करके मैं बिल्कुल मॉइस्चराइज़र लगा के मैं फ्री हो जाती हूँ, ताकि डिनर के बाद मैं सीधा जाके सो जाऊँ और मुझे और कुछ काम ना रहे। तो इसीलिए फेस वॉश करने के बाद उसको बालकनी में अच्छे से टॉवल पे पोंछ के फिर मैं चली जाती हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि लाइट जल रहे हैं ना, ये दिवाली के लिए है। तो आज मैं डिनर में बनाऊंगी चावल, क्योंकि मेरा हस्बैंड ने आज तो दोपहर को चावल नहीं खाया था, और एज ए बंगाली लोगों को ना दिन में एक बार चावल चाहिए ही होता है। बंगालीज आर मतलब इनकम्प्लीट अगर वो लोग चावल नहीं खाते हैं। और राजमा तो दोपहर का था ही, राजमा गरम कर लूँगी और उसके साथ चावल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चने की दाल भिगो दिया है कल सुबह के लिए। कल सुबह कुछ मैं इसका बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने चने का दाल भिगो दिया है। और कल आटा मुझे आज नहीं लगाना पड़ेगा कल के लिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड ने ऑलरेडी आज बोल दिया है कि कल रोटी लंच में मुझे नहीं लेके जाना है, चावल लेके जाना है। तो इसीलिए चावल मैं कल सुबह उसको फ्रेश बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा लिया है, चावल डाल दिया है मैंने, और राजमा भी मैं इसी में डाल दूँगी। और हम लोग ना डिनर करते हैं सोफ़ा पे, सेंटर टेबल पे आराम से थाली को रख के हम लोग सोफ़ा पे बैठ के डिनर करते हैं, ताकि टीवी देखते देखते आराम से दोनों बातचीत करते करते हम लोग डिनर कर पाए। और डिनर में हम लोग वही खाते हैं जो कि मैं दोपहर को लंच में बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर को जो बनाती हूँ वो तो मैं अकेला खाता हूँ, मेरा हस्बैंड उस टाइम पे खा नहीं पाता। इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि सुबह भी यानी लंच में भी मैं वही खा लूँ, और मेरे हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए वही रख दूँ। तो यही था हमारा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और अभी डिनर ख़त्म होने के बाद पूरे घर के लाइट वगैरह ऑफ़ करके अभी चले जाएंगे बेडरूम में सोने के लिए। तो दोस्तों ज़रूर बताना कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।